नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। रिसर्च न्यूज की चुनावी चर्चा में हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 39 में, और वार्ड क्रमांक 39 से चुनकर आई आरती बक्सरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 470 वोटों से जीत हासिल की है। और आरती बक्सरिया जी समाज सेवा में एक बेहतर प्रयास कर रही हैं, शिक्षित हैं, और जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है उसमें कहीं ना कहीं आरती बक्सरिया जी खरी उतर रही हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम वो प्रत्याशी होते हैं, पुरुष वो चेहरा होता है जो जनता के सामने आता है, लेकिन आरती बक्सरिया जी ऐसी प्रत्याशी हैं जो खुद जनता के बीच जाती हैं, उनकी समस्याएं जानती हैं और उन समस्याओं से निपटने के लिए कैसे प्रयास होना चाहिए इस बात पर भी फोकस करती हैं। तो आरती जी, सबसे पहले तो जीत की आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया जी। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप पहली बात महिला हैं, दूसरी बार इस वार्ड से चुनकर आई हैं, कहीं ना कहीं आपने विकास किया होगा और जनता का विश्वास जीता होगा। तो इस बार चुनौतियां क्या रही हैं, क्योंकि तमाम प्रतिद्वंदी भी आपके रहे होंगे, तो चुनौती क्या मान रही हैं, मतलब चुनौती क्या थी आपके सामने? चुनौती तो बहुत बड़ी बड़ी आई हैं, पर मैं विकास के नाम पे ही अपने जनता को मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ कि मेरी जनता जो है, मैं विकास के नाम पे वोट मांगी और मेरी जनता ने मुझे दिल से वोट किया है। उनके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले अपने वार्ड क्रमांक 39 की जनता का, जो मुझे इस मुकाम पे फिर दोबारा चांस दे रहे हैं, और मैं उनका पुनः दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जी, पहली बार जैसे आपने इससे पहले भी पार्षद रह चुके हैं, तो पहले जब पार्षद बनी तो आपने अपने वार्ड के लिए क्या क्या किया, और जब दूसरी बार चुनकर आई हैं तो इस बार क्या करेंगी? मैंने अपने वार्ड की जनता के लिए जो भी जैसे कि पाइपलाइन का काम करवाया, आवास योजना का है, और रोड नाली का काम करवाया। इन विकास के नाम पे जितने भी मेरे से विकास का काम होता है उसमें मैं ऑलरेडी खड़ी रहती हूँ कि मेरे वार्ड की जनता मुझ पे भरोसा करती है, और विकास के लिए मैं हरदम प्रयास करती रहती हूँ कि मैं वार्ड का विकास करती रहूँ। और इस बार भी पुनः हमको अवसर मिला है, और इस बार हमारे कांग्रेस महापौर भी बने हुए हैं। आशा तो हम कर रहे हैं कि हमारे महापौर बने हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास जनता के लिए करूँगी और अपने वार्ड के लिए। बिल्कुल आपको मजबूती मिलेगी, क्योंकि आपके महापौर भी आ गए हैं। तो कुछ अलग और नया करने की क्या आपने सोच रखी है अपने वार्ड के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जहाँ पे मेरे वार्ड में कमियाँ हैं, जैसे पानी की है, रोड का है, नाली का है, सबसे पहले मैं इस पे विकास करना चाहूँगी। उसके बाद मेरे सैनिक टोला का जो अखार घाट का है, इस पे मैं विकास के लिए करना चाह रही हूँ कि मेरे यहाँ का घाट बने। अच्छा, तो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, तो क्या अभी स्थिति क्या है, बेहतर है कि उसको, अभी स्थिति क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना की? प्रधानमंत्री योजना में जितने भी वीएलसी पास हुए हैं अभी तक तो ठीक चल रहा है, और मैं चाह रही हूँ कि उसमें भी और काम मैं करूँ। सभी वार्डों में पेयजल की समस्या काफ़ी देखी जा रही है, और बीजेपी इस चीज़ को लेकर सफल नहीं रही, लेकिन आपके महापौर भी बन गए हैं और पार्षद भी काफ़ी संख्या में चुने गए हैं। तो पेयजल के क्या वर्तमान में आपके वार्ड की स्थिति सही है पेयजल में, या फिर सबसे नहीं, मेरे यहाँ वार्ड क्रमांक 39 में पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा है, बंसल बस्ती को लेके मैं, और उसमें चाह रही हूँ कि हमारे महापौर बने हैं और इसमें विकास हो, और जैसा कि पेयजल की समस्या जो है उसको दूर करने की मैं भरपूर कोशिश करूँगी, और जनता को मीठा पानी हो और रोड नाली की भी व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, मैं इस पे विकास करना चाहती हूँ। जनता ने आपके ऊपर दूसरी बार विश्वास किया है, तो अपने क्षेत्र की और अपने वार्ड की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी वार्ड की जनता ने जो मुझ पे स्नेह बरसाया है उसमें मैं खड़ी उतरना चाहती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। विकास की ओर ही मेरा ध्यान रहेगा कि मेरी वार्ड की जनता मुझ पे इतना निर्भर हो जाए, और कि विकास के लिए मैंने वोट मांगा है और विकास करके ही दिखाना है मुझे। तो ये थे हमारे साथ आरती बक्सरिया जी, वार्ड क्रमांक 39 से पार्षद चुनी गई हैं कांग्रेस पार्टी से। तो इन्होंने कहा कि हम विकास को प्राथमिकता में रखेंगे और विकास के नाम पर ही
हमने इस बार जीत हासिल की है और जो चीज़ें अभी रह गई हैं दूसरी बार उसको पूरा करने का प्रयास करूंगी। और जहां तक बात रही इस बार महापौर भी कांग्रेस से हैं, तो इस बार विकास करने में और वार्ड को आगे बढ़ाने में मुझे और मजबूती मिलेगी। तब तक बने रहिए रिसर्च न्यूज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।